आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में महायुद्ध में अमेरिका लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और ईरान के खिलाफ अमेरिका के तीखे तेवरों के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बीच में सोशल मीडिया पर तीखी जंग भी छिड़ी हुई है। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर खुलकर चेतावनी दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस युद्ध का एक और रण क्षेत्र है सोशल मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बीच एक्स और ट्रुथ सोशल पर तीखी बयानबाजी ने इस संघर्ष को नया मोड़ दिया है। आइए पिछले 2 हफ्तों में हुए इन वार पलटवार की कहानी को खोलते हैं, जो धमकियों, तंज और युद्ध की हुंकार से भरी है। इस वार पलटवार की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हुई। 17 जून 2025। डोनाल्ड ट्रंप, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे। बिना शर्त सरेंडर करो। खामेनेई, हम जियोनिस्टों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। हमें जियोनिस्ट आतंक को कड़ा जवाब देना होगा। हम जियोनिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। 18 जून 2025। डोनाल्ड ट्रंप, मैं कहता हूं गुड लक। उन्होंने 60 दिन का मौका गवाया। मैं अब बातचीत के मूड में नहीं हूं। बहुत देर हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। खामेनेई, अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी दे रहे हैं। अपने बेतुके बयानों से वो मांग करते हैं कि ईरानी उनके सामने समर्पण करें। ईरानी राष्ट्र धमकियों से नहीं डरता। अमेरिका जो नुकसान झेलेगा वो ईरान के नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। डोनाल्ड ट्रंप, ईरान ने बातचीत के लिए संपर्क किया। आपने पहले मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं की? इतनी मौत और तबाही के बाद ईरान और इजराइल जल्द ही समझौता करेंगे। खामेनेई, पहले से ही शक था कि अमेरिका इसमें शामिल है। उनके बयानों से ये शक मजबूत हो रहा है। ट्रंप की धमकियां और खामेनेई की हुंकार ने इस युद्ध को सिर्फ मिसाइलों का नहीं, शब्दों का भी रण बनाया है। क्या ये बयानबाजी युद्ध को और भड़काएगी या शांति की राह खुलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वीकेंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान पर हमला बोल सकती है। ब्लूमबर्ग से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक हर रिपोर्ट एक ही चेतावनी दे रही है कि तेहरान में तबाही का तूफान उठने वाला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका ने तैयार की ईरान पर हमले की स्क्रिप्ट। वीकेंड में ईरान पर प्रचंड प्रहार की तैयारी में अमेरिका। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से दुनिया में सनसनी। ईरान पर हमला अब केवल अटकल नहीं, बल्कि एक संभावित हकीकत बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है और ये वीकेंड निर्णायक हो सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रणनीति बन चुकी है। बस एक आखिरी मंजूरी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 2 टूक कहा था, मैं हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। शायद हफ्ते से भी पहले। ये वही ट्रंप हैं जिनके फैसले दुनिया की सीमाएं तय करते हैं। और अब
उनकी घड़ी ईरान की ओर टिक टिक कर रही है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया है कि ट्रंप ने इस हफ्ते ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने इसे रोक लिया, ये देखने के लिए क्या तेहरान उनकी शर्तें मानता है या नहीं। ये हलचल तब मची है जब ईरान के आसमान में पहले ही इजराइल की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इस जंग में अब तक 639 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 263 आम नागरिक और 154 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इस खून खराबे के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू का बयान और भी खौफनाक है। אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. यही नहीं, इस दौरान बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जंग के हर मोर्चे पर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם, ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות, אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה. पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की भूख। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने राष्ट्रपति ट्रंप की मंशाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की भूख में अमेरिका की सुरक्षा तक दांव पर लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को इतिहास की समझ नहीं है और वो ईरान इजराइल जैसे संवेदनशील मसलों में सही गलत का फर्क नहीं समझते। फिलहाल गेंद ट्रंप के पाले में है, यानी फैसला अब कागजों में नहीं, जमीनी हमले की दहलीज पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा है, ईरान को बिना शर्त झुकना होगा, वरना व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर साजिश और सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा साथ साथ लिखी जा रही है। इतना तय है, अगर अमेरिका का हमला हुआ तो इसके नतीजे भयानक से भी भयानक हो सकते हैं।